डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। संत रविदास जयंती के मौके पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद वाराणसी पहुंचे और आयोजन में शामिल होकर संत रविदास को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि रविदास जयंती पर अवकाश न देकर सरकार ने संत रविदास के अनुयायियों का अपमान किया है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकार की असंवेदनशीलता उजागर हो गई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस बार चुनाव नहीं है, इसलिए कोई बड़ा नेता रविदास जयंती में शामिल नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ के लिए कई लोग पहले यहां आते थे, लेकिन संत रविदास के प्रति उनका कोई वास्तविक सम्मान नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ में अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आयोजन को सुचारू रूप से कराने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु 300 किलोमीटर तक जाम में फंसे हुए हैं और इसे डिजिटल कुंभ नहीं डिजिटल लूट करार दिया। उन्होंने कहा सरकार आस्था का अपमान कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री चैन से सो रहे हैं और जनता परेशान है। उन्होंने प्रशासन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मौतों के आंकड़ों को छिपाने के लिए भगदड़ बताकर मामले को टालने की कोशिश की गई। सांसद ने कहा कि महाकुंभ में वीआईपी व्यवस्थाओं के कारण आम श्रद्धालुओं को भारी असुविधा हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों की वजह से अधिकारियों का रवैया भाजपा के पोलिंग एजेंट जैसा हो गया है, जिससे निष्पक्ष प्रशासन खत्म हो गया है। दिल्ली चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि इस चुनाव में धनबल की जीत हुई और जनबल हार गया। उन्होंने मीडिया से निष्पक्ष रहने की अपील की और इंडिया गठबंधन को सट्टा की लड़ाई करार दिया। महाकुंभ में स्नान करने पर पूछे गए सवाल पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। उन्होंने कहा कि महाकुंभ की अव्यवस्थाओं ने श्रद्धालुओं के मन में ये सवाल खड़ा कर दिया है कि वे दोबारा आएंगे या नहीं। राहुल गांधी के कुंभ स्नान पर सवाल किए जाने पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत आस्था का विषय है, इस पर सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, और मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव जी की पीसी सुनी थी। उन्होंने कहा था कि हमारा जो पहला रिजल्ट आता है फर्स्ट राउंड का, वो 9:30 बजे आता है। आप 8:15 बजे गिनती बना देते हो, 8-10 पे की 30 सीटें पे आगे चल रहे, 15 सीटें पे। ऐसा मत क्या करो। जनता का आपसे विश्वास टूट गया ना, तो आप लेके कैमरे घूमते रहो, कोई आपसे बात नहीं। सांसद जी, एक सवाल है कि केजरीवाल के बाद अब पंजाब में भी राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है। क्या आजाद समाज पार्टी पंजाब को लेकर गंभीर है? आप पंजाब नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है, मैं ये नहीं कहता कि हम एक दिन में बहुत कुछ बदल देंगे, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत होती है। ये कोई भी पार्टी एकदम से आगे नहीं बढ़ती, कोई भी पार्टी एकदम से पीछे नहीं हटती। हम कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ रहे हैं। एक एक वोट वैल्यूबल होता है। आप समझते हैं भारत में वोट की क्या वैल्यू है? आदमी अपने भाई कैसे वोट नहीं देता, अपने पिता कैसे वोट नहीं देता, अपने माँ के कैसे वोट नहीं देता, अपनी पत्नी कैसे वोट नहीं देता। वोट बहुत इंपॉर्टेंट है और हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि वोट जो जनता प्रयोग कर रही है वो वोट सोच समझ के करे और उसका फायदा पॉलिसी के रूप में उनको हो। अच्छी सरकारों की जरूरत है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्योंकि सरकार ने तीसरी आंकड़ा दिया है जिसमें से 6 लोग को अभी भी जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो नहीं मिला। क्या यहाँ TV9 वाले हैं? जी जी जी, आपने नहीं देखा? वो आप ही के साथी हैं। किस तरह उनको धक्के दे दे के भगाएगा जब वो अपनी बात करे। मैं मीडिया के साथियों का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने धरातल की सच्चाई दिखाने का काम करा, वरना सरकार तो इसको भी डिनाई कर रही थी। विपक्ष क्या कहा सरकार ने कि भगदड़ हुई है, पुलिस के अधिकारियों ने क्या कहा, सिर्फ भगदड़ हुई है, छोटी सी भगदड़ है। और किस तरह लाशों के अंबार लगे हुए थे, किस तरह लोग रो रहे हैं, और उनसे कहा जा रहा है कि डेड बॉडी तब मिलेगी जब आप ये एक्सेप्ट करोगे, लिख कर दोगे ये भगदड़ में इसकी जान नहीं गई। राहुल गांधी भी दर्शन स्नान करने जा रहे हैं। आप जाएंगे कि नहीं महाकुंभ में डुबकी लगाने? मैंने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जिसका मन साफ सुथरा है उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जिस तरह की अव्यवस्था है, लोगों के मन में भय पैदा हो रहा है कि जो लोग चले गए वो सही सलामत वापस आ जाए, वरना अगर जान चली गई तो कोई बाबा खड़ा होकर कह देगा कि इनको मोक्ष मिल गया। राहुल गांधी जी भी जा रहे हैं। राहुल गांधी जी भी जा रहे हैं। वो उनकी इच्छा है। देखो अपनी अपनी आस्था का विषय है। कोई किसी को ना रोक सकता ना बाध्य कर सकता। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।